तो मित्रों, अब बरसात का सीज़न तो चला गया है, तो अब समय आ गया है लाई बोने का, मूली बोने का, लहसुन लगाने का और धनिया बोने का समय। तो आज हमारी बारी है लहसुन लगाने की। ये लहसुन का बीज देखिए कितना अच्छा हो रहा। ये बीज मैंने घर में ही बनाया था। तो वैसे तो बारिश, जैसे ही बारिश कम हो जाती है, यानी कि भादो लास्ट में, हमें लहसुन और मूली तथा लाही बो देनी चाहिए। लेकिन इस बार थोड़ा बारिश और देर तक हो गई थी, यानी कि असोज तक बारिश, भदौ में बंद होने के बाद असोज में फिर से बारिश शुरू हो गई थी। इस वजह से थोड़ा लेट हो गया बोने में, लेकिन फिर भी अच्छा समय है, सही समय हो रहा है अभी। यदि हम अभी लहसुन लगा देंगे तो लगभग फिर वह जून के महीने में तैयार होता है, तब तक परिपक्व हो जाता है। और हमारे पास बीज जितना अच्छा होगा तो पौधे उतने ही अच्छे होंगे, उसकी पैदावार उतनी ही अच्छी होगी। तो यह तभी संभव है जब हम बीज घर में बनाएंगे। बाज़ार में तो उतना अच्छा बीज मिलता है नहीं, मिल भी गया तो बहुत ही महंगा। ये देखिए, अब इस क्यारी में लगभग मैंने लहसुन लगा दिया है। और लहसुन लगाते समय ऐसे ही लाइन में बोना चाहिए, क्योंकि उससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि हमने कहाँ तक बो दिया है, अभी कितना बोना है। और पौधे भी अच्छे लगते हैं, एक लाइन में पौधे भी अच्छे दिखाई देते हैं। और कोई भी फसल को बोने से पहले, विशेषकर किसी भी सब्जी को बोने से पहले, खेत को लगभग 3-4 बार खोदना चाहिए। और उससे पहले उसमें एक आध मुट्ठी खाद डाल देनी चाहिए, यानी कि जितना बड़ा खेत है उस अनुपात में थोड़ा नीचे वाली खाद डाल देनी चाहिए। और खाद भी एक निश्चित अनुपात में, ये नहीं कि जितना मन करे, या हम समझते हैं कि जितनी ज़्यादा खाद डालेंगे तो पैदावार उतनी ही अच्छी होगी, जितना ज़्यादा गोबर डालेंगे तो पैदावार उतनी ही अच्छी होगी। लेकिन ज़्यादा गोबर, ज़्यादा खाद डालने से भी मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, उसमें फिर सब्जी की पैदावार कम होने लगती है। तो एक निश्चित अनुपात में ही मिट्टी और गोबर और खाद डालना चाहिए। और ये देखिए, अब इस क्यारी में लगा रहा हूँ मैं गोभी के पौधे। ये बीज मैंने घर में ही रखा था, यानी कि बीज बाज़ार से लाया था और घर में ही रखा था। पिछली बार भी रखा था, लेकिन ज़्यादा बारिश होने की वजह से पौधे एकदम गल गए थे, क्योंकि ज़्यादा बारिश में ये गल जाते हैं। और इस बार मैंने ये टब में रखा था, ये टब में छत के नीचे या किसी टिन के नीचे, या जहाँ पर बारिश का असर न हो वहाँ पर रख देना चाहिए। और ये बीज रखने का सही समय है भादों का महीना। भादों शुरू में या लगभग 10-15 तारीख के बीच ये बीज रख देना चाहिए। और मूली और लाई भी लगभग भादों में बो देनी चाहिए, यानी कि बारिश एकदम कम होने के बाद लाई और मूली बो देनी चाहिए। और एक गोभी लगाने का तो अब बहुत ही बढ़िया समय हो रहा है अभी, क्योंकि न ज़्यादा गर्मी है और न एकदम ठंडा। अगर हम 1-1.5 महीने के बाद लगाएंगे तो फिर ठंड बढ़ जाती है, मौसम ठंडा हो जाता है और पौधे फिर एकदम बड़े नहीं हो पाते हैं, उनमें वृद्धि नहीं हो पाती है। और ये पौधे लगाने के बाद तत्काल उनमें पानी देना भी ज़रूरी है। तो कोई भी पौधे लगाते हैं तो उनमें लगभग
8-10 दिन तक लगातार पानी देना चाहिए। उसके बाद जब हमको ये लगने लगे कि अब पौधों ने जड़ें डाल दी होंगी, तो उसके बाद हम 2-3 दिन में भी पानी डालते हैं तो धूप का उतना असर नहीं होता है। और समय समय पर दवा का छिड़काव करना भी ज़रूरी है। अभी तो ये लगाए हैं, कुछ दिन रुकने के बाद, यानी कि जब पौधे थोड़ा हरे होने लग जाते हैं तो हल्का फुल्का दवाई का छिड़काव भी करना चाहिए, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, क्योंकि पौधे अभी इतने छोटे हैं। यदि हम ज़्यादा दवा डाल देंगे तो फिर पौधे ख़त्म भी हो सकते हैं, गल भी सकते हैं। और ये लगभग मैंने 70-80 पौधे लगा दिए हैं। इनमें लगभग आधे पौधे तो बंद गोभी के हैं और आधे पौधे हैं फूल गोभी के, और ये बीज है हाइब्रिड का। यदि पैदावार अच्छी हुई तो लगभग 1.5 से 2 किलो के बीच एक गोभी हो जाएगी। फ़िलहाल इसमें अभी गोबर नहीं डाला है, क्योंकि गोबर तो उपलब्ध था नहीं, बाद में भी डाल सकते हैं। यदि गोबर पहले ही उपलब्ध हो तो उसे मिट्टी के साथ मिला देना चाहिए। और अभी समय हो रहा, एक सब्जी और होती है बाकुल, उसको लगाने का भी सही समय हो रहा। और मटरों के लिए तो अभी 1 महीना और है, यानी कि जिस समय गेहूँ बोना शुरू करते हैं, मटर लगभग उसी समय लगाने चाहिए। अभी बो देने से जानवर, चाहे जानवर हों या पक्षी हों, जल्दी फसल को जल्दी नष्ट कर देते हैं। तो मटर एकदम थोड़ा देर में ही बोने चाहिए, लगभग अगले महीने में। और गोभी के पौधे भी एकदम घने नहीं लगाने चाहिए, लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर के बीच की दूरी में, यानी कि 2 पौधों के बीच में लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। और बिटिया भी हाथ बटाते हुए बच्चों के सामने जो काम करो बच्चे भी जिद करने के लिए जिद करने लगते हैं। और यदि आपने भी अभी तक गोभी के पौधे नहीं लगाए हैं, गोभी लगाने का विचार है, तो नर्सरी में या बाज़ार में आपको पौधे मिल सकते हैं। बाज़ार में तो उतने ख़ास पौधे नहीं मिलते हैं, लेकिन नर्सरी में आपको ताज़े और सही रेट में पौधे उपलब्ध हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।